So, hello guys, welcome back to a new ब्लॉग। ना, इंट्रो ऐसा नहीं रखेंगे, इंट्रो बहुत खराब है, इंट्रो चेंज करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू एम टूरिंग्स। आज उतना मतलब क्या कोई खास दिन है नहीं, बस बाहर निकले थे, गौरव को कुछ काम था तो उसके चलते अभी जा रहे हैं बाहर, मतलब गौरव के पास जा रहे हैं, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे आगे। बाकी तो आज का दिन बहुत सुहाना है और निकल लिए हैं। फिलहाल तो अभी अपने कॉलोनी में ही है, यहाँ से अपने को अभी गौरव के यहाँ जाने को 10 मिनट लगेगा। गर्मी गर्मी बहुत है भाई, गर्मी। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है टू ऑल माय व्यूअर्स कि देखिए, भारत में अभी गर्मी ऐसा हो गया जैसे कि ओवन में रखा हुआ चिकन, जितना ओवन हीट होगा उतना चिकन पकेगा। तो अगर आप लोग नागपुर साइड रहते हैं या फिर जोधपुर साइड या जयपुर साइड, मतलब या फिर ऐसा कोई जगह पे जो कि प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, कोई पेड़ वगैरह नहीं, तो उस जगह पे क्या करिए कि आप लोग निकलना अवॉइड करिए, बाहर जितना हो सके उतना। मॉर्निंग पे भी मत निकलिए। बाय डिफॉल्ट अगर आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है थ्रू दैट एरिया या फिर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो जो कार वाले हैं उनके लिए भी है कि आप अगर कार चला रहे हैं, अब एटलीस्ट गाड़ी हर 1-1.5 घंटे में कहीं पर रुकिए, गाड़ी को मतलब रोकिए, क्योंकि इंजन ओवरहीट होने का चांस ज़्यादा है। ऐसे में गर्मी इतना है कि इंजन ओवरहीट हो रहा है। जैसे कि इस ब्लॉग के पहले एक वीडियो आएगा जिस पे मैं यहाँ से रांची गया था और रांची से रिटर्न आया। वो रिटर्न आने वाला ब्लॉग नहीं था, क्योंकि मेरा जो एक्शन कैमरा का माउंट है हेलमेट के लिए बेसिकली, वो माउंट किया है ना कि इतना हद गर्मी था कि मेरा 3mm टेप का जो ग्लू है वो हीट अप होके वो लूज हो गया था, जैसे चलते कैमरा गिरने का डर था। और भाई ट्रैवल करते टाइम पे मतलब 3mm टेप कहाँ ही मिलेगा, कहीं पे अगर मैं स्टे करता तो वहाँ का मेरे को पता रहता, लेकिन कहीं पे मिलेगा नहीं, इसलिए मैं लिया नहीं और ना ही मैं आगे ब्लॉग बनाया। खाली जो मेरा ब्लॉग था वो रांची पहुंच के, रांची पहुंच के रांची घूमने तक का था, बस सिंगल डे ब्लॉग है वो। एंड अभी तो फिलहाल मेरे एक्शन कैमरा के साथ में जो 3mm टेप आता है उसको मैंने काट के उससे एडजस्ट करके मेरा माउंट को लगाया है। एंड एंगल क्या रहा है वो आप लोग जरूर बताइएगा, एंगल का मेरे को कोई पता नहीं है। मेन इशू क्या होता है ना कि सामने से धूप मारता है तो लेंस कहाँ गया इसका, हाँ, लेंस ना ज्यादातर क्या है कि गंदा हो जाता है, तो उसका लेंस को बराबर साफ करने का जरूरत है। अभी फिलहाल ग्लव्स पहना नहीं हूँ मैं, क्योंकि लोकल ही चलना, हेलमेट पहन लिए और क्रॉक्स पहन लिए, ग्लव्स वगैरह पहने नहीं हूँ। सुबह की गर्मी उतनी लगती नहीं है, इसलिए जरूरत भी नहीं पड़ा मेरे को कुछ पहनने का भी। एंड और एक चीज है देखिए, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये बहुतों को, मतलब जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको वो तो ये चीज से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो सोच रहे हैं कि हम करेंगे या जिनको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन आसान है उनके लिए भाई देखो, मैं एज अ बिगिनर हूँ अभी, एंड एज अ बिगिनर मेरे पास मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो मतलब क्या होता है, एकदम शून्य। जीरो मतलब एकदम शून्य, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट ये कैमरा तो होना चाहिए,
कैमरा इन सेंस, अगर फोन है तो भी चलेगा, अगर फोन नहीं है तो भी आपको तो एक एक्शन कैमरा खरीदना पड़ेगा। फोन भी अराउंड, अगर आपको कोई सेकेंड हैंड ही फोन ले रहे हैं जिसका कैमरा क्वालिटी वगैरह अच्छा, जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इंडिया में, बाहर का तो नहीं पता, बाहर में और भी कंपनीज के मोबाइल आते हैं, खासकर चाइनीज ब्रांड बहुत सारे हैं बाहर पे, तो उसके अराउंड 15,000 आपका पहला इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसके बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, अगर क्रिस्प वॉइस आ रहा है या नॉइज अगल बगल का जाता है, आपको आइसोलेटेड वॉइस चाहिए कि सिर्फ आप ही के वॉइस को रिकॉर्ड करे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप खरीदेंगे एक अच्छा सा माइक। और अच्छा सा माइक लगभग आता है 3,000 का, 3,000 का माइक आता है। और अगर आपको एकदम कंटेंट क्रिएटर टाइप का आपको ये चाहिए, मतलब नॉइस वगैरह सारा क्लियर हो जाए, सारा कुछ आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, DJI का मिनी 2 लेंगे, जो कि अराउंड 5 से 7,000 का पड़ता है। आफ्टर दैट आप एक गिम्बल खरीदेंगे अच्छा सा जायरोस्कोप वाला, तो जायरोस्कोप वाला गिम्बल के अराउंड 7 to 10,000 पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेट अहेड हैंड टू हैंड ब्लॉक के लिए, मोटो ब्लॉक के लिए नहीं, मोटो ब्लॉक में हमेशा अवॉइड करिए फोन को इसके हेलमेट के सामने माउंट करना है, क्योंकि क्या, फोन एक्शन कैमरा से ही भारी होता है। एक्शन कैमरा आपको अराउंड 80 ग्राम्स तक का मिलेगा, अराउंड 80 ग्राम्स। एंड जो फोन्स होते हैं पुराना हो नया हो, कितना भी स्लिम फोन हो, जैसे कि अभी टेक्नो के फोन्स वगैरह आ रहे हैं, तो फोन कितना भी हल्का क्यों ना हो, वो 150 ग्राम्स से नीचे नहीं होगा। 150 ग्राम्स बाय हाथ में उठाने पे भी भारी फील होता है, मतलब आप एक उंगली से उठा के देखिए, वो भारी फील होता है। अब ये सोचिए कि 150 ग्राम्स वो आपके हेलमेट के आगे माउंट है, और आपका हेलमेट क्या, वो टिल्ट हो रहा है नीचे की तरफ रेगुलर, और आपको अपने सर को व्यू अच्छा आने के लिए आपने अपने सर को ऐसा ऊपर करके रखा है। अब ऊपर करके रखा तो उसमें क्या है कि आपके गर्दन पे जोर पड़ेगा, पीछे नेक पे, और उससे नेक पेन का दिक्कत हो सकता है, इसलिए अवॉइड दैट। अच्छा खासा अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो बहुत ऐसे कैमराज हैं जो 4K क्वालिटी पे रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, लेकिन वही है कि 4K क्वालिटी रिकॉर्डिंग कैमराज भी 8 से 10,000 स्टार्टिंग रेंज है, मतलब एकदम सस्ते वाले जो आपको मतलब एकदम बिगिनर लेवल के मिलते हैं। जैसे मैंने अभी जो एक्शन कैमरा लिया, ये मेरे को अराउंड 15,000 पड़ा था विथ माइक। बहुत सारे एक्शन कैमरा ऐसे हैं जिनके माइक आते भी नहीं साथ में, आपको माइक भी लेना पड़ेगा। तो मेरा कंटेंट क्रिएशन का मतलब जो जर्नी था स्टार्टिंग, उसमें मेरे कितने पैसे खर्च हुए मैं आपको बता देता हूँ। मैं वीडियो एडिटिंग के लिए एक ऐप यूज करता हूँ, कैपकट, एक नहीं 2-3 ऐप यूज करता हूँ, कैपकट, फिल्मोरा एंड VN। उसके मैंने प्रीमियम लेके रखे क्योंकि कुछ एडिटिंग ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रीमियम हो नहीं पाते हैं। वो तीनों ऐप के मैंने प्रीमियम लेके रखे हैं, अराउंड 3-4 के समथिंग होंगे। 3-4 मेरे को याद नहीं है, वो बहुत पहले ही लेके रखा हुआ है मेरा, मतलब 2025 में ही लेके रख लिया था मैं, तो वो अराउंड उतने के वो हो गया। उसके बाद फिर एक्शन कैमरा चूज करते मैं इस एक्शन कैमरा पे पहुंचा। इस पे मेरे को अराउंड, अरे यार क्या हो गया, 12,500 मतलब 12,500 का मेरे को कैमरा पड़ा। एंड रेस्ट 1,500 का या 2,000 समथिंग का, हाँ ना 2,000 समथिंग का मेरे को इसका ये पड़ा, क्या बोलते हैं इसको, वायरलेस माइक पड़ा। क्योंकि वायरलेस माइक क्या है कि इसका वायरलेस माइक के साथ ही कनेक्शन आता है, विथ वायर्ड माइक के साथ कनेक्शन कभी नहीं मिलता मेरे पास जो एक्शन कैमरा उसका, लो बजट पे। और वायरलेस माइक लेने का कारण ये था कि देखिए, कभी मान लीजिए अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल भी नहीं कर रहा मैं, कैसा संडे राइट पे कहीं पे घूमने गया, मौसम अचानक से चेंज हो गया। अभी क्या है, देखिए गर्मी है, फिर भी बेंगलोर पे और झारखंड पे, उड़ीसा पे और वेस्ट बंगाल पर पानी गिर ही रहा है, गर्मी है फिर भी। तो वैसा अगर
वैसा अगर सिचुएशन आया तो क्या है कि कहीं रुको और एक्शन कैमरा को अंदर रखो। अंदर अगर नहीं रखोगे तो क्या एक्शन कैमरा को बचाने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा फिर। तो उतना भी सोचना पड़ता है भाई, क्या करोगे। अरे रुक जाइए भैया यार, हॉर्न क्यों मार रहे हैं इतना। ऐसा लग रहा है बूचड़ खाने से निकल के जा रहे हैं। फक, अपने यहाँ ऐसे ही होता है। ट्रैफिक हो जाता है हर सुबह, मतलब इस साइड पे आना है ना अगर, तो हर सुबह ट्रैफिक होता है। यहाँ का ऐसा नियम ही है। चलिए बाकी की बात बाद में करते हैं, पहले मैं गौरव को कॉल करके बुला लेता हूँ। पहुंच गया उसके रूम तक, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। गौरव को इंटरव्यू के लिए लेके आना था, तो इंटरव्यू के लिए उसको लेके आ गए, छोड़ दिए। अभी छोड़ने के बाद क्या, अपने पास कुछ काम बचा नहीं है, तो फिलहाल तो अभी घर जा रहे हैं। घर जाके अपने को थोड़ा जाना है बाहर, काम है। शूट वगैरह करने का मन नहीं है, देखते हैं अगर मन करेगा तो शूट करेंगे, दिखाएंगे आप लोग को। ऐसा कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, पूजा वगैरह करना है तो पूजा वगैरह के लिए जा रहा है, और कुछ उतना मतलब कोई ऑफिशियल काम नहीं है कि मतलब दिखाना, मतलब एकदम ये ऐसा है कि नहीं दिखा सकते, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। जैसे मैं बोल रहा था कि नथिंग स्टार्ट्स विथ ज़ीरो। आपको अगर कंटेंट क्रिएशन भी अगर आपको करना है तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा ही। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट लगा है भाई 15,000 ऊपर से खाली कैमरा का हो गया। उसके बाद फिर इसका माइक लेना पड़ा, माइक बोल रहे हैं, माइक और कैमरा मिला के तो हो गया। उसके बाद माशाल्लाह क्या रोड है, पीछे एक्सपल्स वाला आ रहा है, एक्सपल्स वाला तो खुश हो जाएगा। क्या बोले, तो एक्सपल्स वाला खुश हो जाएगा। एक्सपल्स वाले लोग के लिए तो रोड ही है, धूल धूल झाटी झाटी। बस वो एक एक्सप्रेस हाईवे पे निकल नहीं पाता है ना। उस गाड़ी पे अगर ज्यादा पावर रहता ना तो वो गाड़ी हाईवे पे भी निकल जाता। और ये एक्सपोज 210 है, सेक्सी दिख रहा। पीछे से तो मेरे गाड़ी का बैकलाइट के जैसा ही है डिट्टो, मतलब एक्सट्रीम 125 के बैकलाइट के जैसा ही है उसका भी बैकलाइट। सॉरी फॉर द कियोस। एमआईडीसी का अभी रोड डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब एमआईडीसी के अंडर में जितने भी रोड्स हैं उसका डेवलपमेंट एमआईडीसी करवा रहा है। तो उसके चलते क्या है कि रोड पे ऐसा मतलब ये है, थोड़ा बहुत गंदा खराब है रोड। और हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि नथिंग स्टार्ट्स विद ज़ीरो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को टोटल अभी तक 15,000 उसका, इधर अराउंड कितना हो गया इसका, 2,000 नहीं, 3,000, हाँ 3,000, मतलब 18,000 टोटल मेरा ऐसे लग चुका है। 18,000, 18,000 का इस मतलब 3,000 का मेरे पास 128 GB हाई स्पीड मेमोरी कार्ड है। A1V30 ना, A2V30 उसका कॉन्फ़िगरेशन है, A2V30 वो मेरे पास है। ठीक है, तो टोटल मेरे को 18,000 अभी तक लग चुका है। इसके बाद और 18,000, मतलब इसके बाद और खर्चा है। इसके बाद मेरे को गिम्बल लेना है, गिम्बल मेरे पास है नहीं। दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा बैटरीज लेना है, और क्या होता है चार्जिंग डॉक लेना है। उसका चार्जिंग डॉक आएगा विथ बैटरी, मतलब एक पेयर ऑफ 1 पेयर ऑफ बैटरी, उसका पड़ेगा मेरे को अराउंड 2 to 3,000 अलग।
विद चार्जिंग डॉक ऑब्वियसली। और लॉन्ग टूर कर रहा था भाई, उसके लिए और एक मेमोरी कार्ड चाहिए जो कि अराउंड मेरे को 5 से 7 हज़ार का पड़ेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 थाउजेंड हो जाता है। बस वही है कि 25 to 30 थाउजेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप यार पानी क्यों गिरा हुआ है इतना। हाँ देखिए, या तो आप 25 30 थाउजेंड पे एक DJI का एक्शन 4 एक्शन कैमरा है वो ले सकते हैं, विदाउट माइक, विदाउट एनीथिंग। वो 24,000 नीट आपको 24,000 पे वो मिलेगा। या फिर जो एक्शन कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ वो एक्शन कैमरा आप लोग ले सकते हैं, ये आपको 24,000 के अंदर प्रॉपर सेटअप आ जाएगा इसका। मतलब गिम्बल्स वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया, सारा कुछ का सेटअप इसके अंदर आ जाएगा। अब वो डिसाइड आप लोगों को करना है कि आपको लेना क्या है, लेना क्या नहीं है। ट्रैफिक तो बहुत है। एंड कंटेंट क्रिएशन, देखिए कंटेंट क्रिएशन भले ही मतलब जो देखते हैं उनको लगता है कि क्या ही है, वीडियो एडिटिंग है, वीडियो काटना है, वीडियो एडिट करना और वीडियो काटना है, वीडियो एडिट करना है। लेकिन जो जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि खाली वीडियो को काट काट के ऐड करना या क्रॉप करके ऐड करना वो नहीं है। कंटेंट क्रिएशन इज व्हाट कि आप अपने पब्लिक को क्या दे रहे हो, एक्चुअली में क्या दे रहे हो आप अपने पब्लिक को। मतलब आप अगर मान लीजिए कोई एक क्या बोलते हैं, अरे यार चलो ना यार, ना ये बढ़ रहा है ना वो बढ़ रहा है। अगर आप मान लीजिए कोई एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, कोई गलत कंटेंट क्रिएशन कैटेगरी पे चले जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि उस टाइम पे आप लोग को इश्यू हो सकता है। पीछे वाला ध्यान ही नहीं दे रहा। एंड वो टॉपिक चेंज हो गया। अब दूसरी बात पे आते हैं कि मेरे पास जो व्हीकल है एक्सट्रीम 125R, इसका लाइट का इशू होता है, मतलब बैटरी पावर का इशू है। बैटरी बहुत छोटा लिमिटेड बैटरी इसका। तो उसमें क्या है कि हाईवे टूरिंग करने के लिए एंड सिटी टूर करने के लिए आपको 2-3 अलग अलग प्रकार के लाइट लगाने पड़ेंगे, मतलब फॉग लैम्प लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एक 18 वाट का मिनी ड्राइव लगा के रखा हूँ, पेयर 18 वाट, मतलब 9 वाट का पेयर 18 वाट है, वो एक लाइट लगा के रखा हूँ। स्पॉट है वो, स्प्रेड नहीं है, स्पॉट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक स्प्रेड है जो कि 4x4 है, HJZ का 4x4 ऑफिशियल ओरिजिनल है, वो मैंने लगा के रखा है। इससे पहले मेरे पास ये था, मिनी ड्राइव था, लेकिन क्या है कि उसका क्लैंप वगैरह टूट गए और क्लैंप वगैरह मार्केट में मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो उसके कारण क्या है कि वो लाइट मैं लगा नहीं पाया, क्योंकि वो लाइट क्या है कि वो फॉग लैंप बैटरी कंजम्पशन बहुत कम करता है, उस पर उतना बैटरी कंजम्पशन होता नहीं है। सो आप अगर कभी भी टूरिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम 125R पे या फिर कोई भी ऐसे बाइक पे जिसपे क्या है कि बैटरी कैपेसिटी कम है, तो उसमें आपको मतलब अगर ये है कि मैं ज़्यादा लाइट नहीं लगाना चाहता, मेरे गाड़ी पे जगह नहीं है उतना कि मैं ज़्यादा फॉग लैंप वगैरह लगा पाऊँ, तो आप सिंपल से काम करिए, आप एक वोल्ट मीटर ले लीजिए। वोल्ट मीटर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल के आसपास कहीं पास उसको फिट कर लीजिए। उसमें क्या है कि 10 वोल्ट से नीचे अगर आपका पावर दिखा रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए 9 वोल्ट दिखा रहा है या क्या बोलते हैं 9.8 वोल्ट दिखा रहा है या ऐसा कुछ समथिंग दिखा रहा है, तो आप उसको क्या करिए कि आप उसको बंद कर दीजिए। जो आपके बड़े फॉग लैंप्स वगैरह हैं उनको बंद कर दीजिए जो ज़्यादा पावर कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड छोटे फॉग लैंप को आप चालू कर लीजिए। क्या रास्ता चालू है क्या? हाँ ना, रास्ता चालू है, तो इधर से क्यों जाना। तो फॉग लैंप वगैरह वैसा करके चेंज कर सकते हैं। और बाकी बात रहा तो देखिए, मेरे पे क्या है कि मेरा लाइट का इशू होता ही है, हमेशा होता है, मतलब हमेशा हर बार मेरा इसका लाइट का इशू होता है। मतलब कहीं पे हाईवे टूर कर रहा हूँ, अचानक से कहीं पे सडनली मेरे को ब्रेक मारना पड़ा, गियर में डाउन नहीं कर पाया, गियर डाउन नहीं कर पाया, तो उसमें क्या होता है कि गियर डाउन ना करने के चक्कर में गाड़ी का गियर बंद पड़ जाता है। और बंद पड़ जाता है तो उसके बाद हाँ एक फायदा है, मेरे गाड़ी में किक दिया हुआ है, तो उसके चलते क्या है कि मैं नॉर्मली किक स्टार्ट से भी गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं होता है। बट अगर आपकी गाड़ी पे किक स्टार्ट नहीं, तब आपको हो सकता है कि ये पुल स्टार्ट करना पड़ेगा,
या फिर एक ऑप्शन और है जंप स्टार्ट का। जंप स्टार्ट यानी कि आपको लाइट वगैरह लाइट बोल ये किसी अदर बैटरी से आपको अपने गाड़ी के बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा और देन आपको जंप स्टार्ट करना पड़ेगा, और वरना धक्का स्टार्ट तो सबसे बेस्ट है ही। फिलहाल MIDC का रोड बनने के चक्कर में खराब तो है ही, एंड अभी फिलहाल तो घर जाना जरूरी है क्योंकि मेरा मैडम को बाहर भी लेके जाना है। भूख वगैरह लग रहा होगा उसको क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठाया था और घर के काम वगैरह बहुत कुछ करने थे। क्या है कि अपन ट्रेवल करके आए तो उसके चक्कर में क्या है कि पूरा शरीर थका हुआ है, पूरा एग्जॉशन पूरा भरा हुआ है, तो शरीर क्या है पूरा थका हुआ है, तो शरीर थका हुआ है तो उसके चलते उठ नहीं पा रहे हैं हम लोग टाइम से, नींद जल्दी आ जा रहा है और प्लस में सो भी जल्दी जा रहे हैं। थैंक यू गाइज मेरे ब्लॉग में आने के लिए, हमारा ब्लॉग देखने के लिए, और इन फ्यूचर और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे, मतलब जैसे कि हम कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं। क्योंकि देखिए मेन दिक्कत क्या था कि घूमने का ही, मेन दिक्कत है कि गाड़ी का सर्विसिंग। गाड़ी क्या है कि हम लोग चलाते हैं, हाईवे टूरिंग ज़्यादा होता है, गाड़ी लॉन्ग टूर पे ज़्यादा चलता है, तो उसके चलते क्या है कि गाड़ी हमारा मतलब गाड़ी हमारा ज़्यादा लंबा चलता है, तो वो क्या टाइम टू टाइम सर्विसिंग करना पड़ता है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए भैया बाय, राइड सेफ, बी सेफ, आराम से घर जाइए, ज़्यादा भगाने की ज़रूरत है नहीं गाड़ियाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमेशा हेलमेट पहन के चलो भाई। लोकल चलो चाहे कहीं टूरिंग पे जा रहे हो, पिलियन को भी हेलमेट पहनाना जरूरी है, क्योंकि देखिए कब कहाँ किस्मत पलट जाए, कब कहाँ किसी को कुछ हो जाए कोई जानता नहीं। इसलिए ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज बी रेडी विथ योर वेपन, मतलब व्हीकल, वेपन मीन्स व्हीकल, एंड राइड सेफ, बी सेफ। मिलते हैं आप लोग से किसी नए ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग AM टूरिंग ब्लॉग्स, सॉरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग AM टूरिंग्स videos, and we will get you in some new video. Thank you guys.